आज हम हिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग, जिसमें से आपके एक रिक्त स्थान, एक वस्तुनिष्ठ, एक अति लघुतात्मक प्रश्न आएगा। टोटल चैप्टर आपका 4 नंबर का रहेगा। तो देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि प्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश से आरंभ हुई थी। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, औद्योगिक क्रांति थी, वो सबसे पहले आप सबको पता होगा इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। अगला सवाल हम देखते हैं। औद्योगिक क्रांति के दौरान पहली बार किस उद्योग में मशीनों का उपयोग किया। वो कौन सा उद्योग था जिसमें पहली बार मशीनों का उपयोग हुआ था। तो आप जानते हैं मशीनों का उपयोग पहली बार वस्त्र उद्योग में किया गया था और वस्त्र उद्योग ही सबसे पुराना उद्योग माना जाता है। अगला, जेम्स वॉट ने किस प्रकार की मशीन का आविष्कार किया था। तो जेम्स वॉट ने भाप का इंजन बनाया था जिससे कि औद्योगिक क्रांति में एक नई शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड में कपास के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को किस नाम से जाना जाता था। जो कपास के कारखानों में मजदूर काम करते थे उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था। तो उन सभी को श्रमिक वर्ग कहते थे, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति के दौरान किस वर्ग की स्थिति में सुधार हुआ। निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग या किसान वर्ग। तो औद्योगिक क्रांति जब से हुई तब से मध्य वर्ग के लोगों को फ़ायदा हुआ था, जिन्होंने की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खोली थी और अपना कारोबार बड़ा किया था। अगला सवाल है, भारतीय वस्त्र उद्योग का पतन का मुख्य कारण क्या था। जो भारत में वस्त्र उद्योग चल रहा था उसका पतन का कारण क्या था। तो कारण ये था कि विदेशी मशीन निर्मित वस्त्र है ना, विदेशों में जो मशीनें बनी थी उनसे जो निर्मित वस्त्र थे वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बने थे। 18वीं सदी के अंत तक इंग्लैंड का कौन सा शहर उद्योगों का केंद्र माना जाता है। 18वीं सदी के अंत तक जो इंग्लैंड का मैनचेस्टर था वो उद्योगों का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, औद्योगिक क्रांति के दौरान परिवहन के क्षेत्र में कौन सी महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। जो आपका ट्रांसपोर्ट था उसमें 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे महत्वपूर्ण प्रगति कहाँ पर हुई थी। तो आप सभी को पता है कि सबसे महत्वपूर्ण क्रांति में क्या हुआ था कि रेल मार्गों का निर्माण हुआ था, जिसने औद्योगिक क्रांति को एक नया रूप प्रदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति के दौरान किस संसाधन का उपयोग ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में हुआ। तो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में हम जैसा पढ़ते हैं कि आपका जो भाप के इंजन है वगैरह ये सब कोयले से चलते थे, तो कोयला महत्वपूर्ण स्रोत था उस समय। फ्रांस में औद्योगिक क्रांति के नेता कौन थे। तो फ्रांस में औद्योगिक क्रांति नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में शुरू हुई थी, आपको याद रखना है। औद्योगिक क्रांति के दौरान नई प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा लाभ किस देश को हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति में जो नई प्रौद्योगिकी आई थी उसका सबसे बड़ा लाभ कौन से क्षेत्र में हुआ था। तो वो क्षेत्र था परिवहन का, ट्रांसपोर्ट में आपका रेलवे बना था जिससे परिवहन आसान हुआ था। अंग्रेजी वस्त्र मिलों में किस प्रकार की मशीनों का उपयोग हुआ था। तो हमने देखा था सबसे पहले मशीन जो बनी थी उसे स्पिनिंग जेनी कहते हैं और स्पिनिंग जेनी से कपास की बुनाई होती थी। अगला है, उद्योगों में उत्पादन की वृद्धि के साथ किस प्रकार की समस्या भी बढ़ी। उद्योगों में उत्पादन तो हुआ लेकिन उत्पादन के साथ साथ प्रदूषण ज़्यादा होने लगा था, तो ये समस्या थी प्रदूषण की। अगला है, रेल मार्गों के विकास से कौन से क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। तो जैसे जैसे रेल मार्गों का विकास हुआ वैसे वैसे व्यापार और यात्राएं प्रारंभ हुई थी, तो इसमें प्रगति हुई थी। अगला सवाल देखिए आप, जॉर्ज स्टीफंसन ने किस प्रकार के परिवहन का आविष्कार किया था। तो जॉर्ज स्टीफंसन वो पहला व्यक्ति था जिसने भाप इंजन वाली रेलगाड़ी का निर्माण किया था, यह आप याद रखिएगा। जॉर्ज स्टीफंसन नाम है और भाप के इंजन जेम्स वॉट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप किस प्रकार के समाज का विकास हुआ। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो जो समाज का प्रकार था वो उद्योग आधारित समाज बन गया। पहले कृषि आधारित था लेकिन अब उद्योग आधारित बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति के दौरान किस प्रकार के श्रम का प्रचलन बढ़ा। जो श्रम किया जाता था औद्योगिक क्रांति के दौरान उस समय बाल श्रम को बढ़ावा मिला था, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। 19वीं सदी के अंत तक किस देश ने सबसे ज़्यादा औद्योगिक प्रगति की थी। तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो औद्योगिक क्रांति का फ़ायदा लेने वाला था वो अमेरिका था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली विकसित हुई? तो जो आर्थिक प्रणाली विकसित हुई थी औद्योगिक क्रांति के दौरान वो पूंजीवादी प्रणाली थी। इंग्लैंड में फैक्ट्री सिस्टम के विकास के बाद किस प्रकार का बदलाव आया था? तो इंग्लैंड में जो फैक्ट्री सिस्टम का विकास हुआ था उसके बाद मशीनों का उपयोग काफ़ी बढ़ गया था। अगला है, औद्योगिक क्रांति के दौरान किसने वेट थ्रेशिंग मशीन का आविष्कार किया? वेट थ्रेशिंग मशीन का आविष्कार करने वाले एंड्रयू मैकेल थे, एंड्रयू मैकेल, याद रखिएगा। भारत में किसके शासनकाल में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी? तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो औद्योगिकरण हुआ था वो अंग्रेजों के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19वीं सदी के दौरान इंग्लैंड में कार्य दिवस की सामान्य अवधि कितनी होती थी? तो एक दिन में लगभग 14 घंटे आपको काम करना पड़ता था। औद्योगिक क्रांति के दौरान किसने स्पिनिंग म्यूल यानी स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था? तो स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार करने वाले सैमुअल क्रॉम्पटन थे। तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने पहली व्यावसायिक भाप इंजन का निर्माण किया था? सबसे पहले व्यावसायिक भाप इंजन का निर्माण करने वाले थॉमस न्यूकोमैन थे। बाद में जेम्स वॉट ने इसे अपने नाम पे पेटेंट करवाया था। तो ये आप याद रखिएगा, पहले जिन्होंने भाप के इंजन का निर्माण किया था वो थॉमस न्यूकोमैन थे। औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो इंग्लैंड में भी कृषि होती थी, सभी कृषि प्रधान देश थे। अगला है, औद्योगिक क्रांति के दौरान कार्यस्थल पर सुधार के लिए किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कार्यस्थल पर श्रमिक संगठन बनाए गए थे, उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला है, औद्योगिक क्रांति के दौरान किस प्रकार के परिवहन में विकास हुआ? तो रेल मार्ग में विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के समय पावरलूम एडमंड कार्टराइट ने बनाया था, ये आप याद रखिएगा। पावरलूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया था। ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास के कारण किस क्षेत्र की मांग में वृद्धि हुई? तो कच्चे माल में वृद्धि हुई थी। औद्योगिक क्रांति के दौरान परिवहन में कौन सा परिवर्तन नहीं हुआ था? तो परिवहन में रेल मार्ग का निर्माण हुआ था, नहरों का भी निर्माण हुआ था, सड़कों का विस्तार हुआ था, लेकिन अभी तक वायुयान का आविष्कार नहीं हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। औद्योगिक क्रांति के समय में किन उद्योगों में सबसे पहले सुधार हुआ था? ऐसे कौन से उद्योग थे जिसमें सबसे पहले सुधार किया गया? तो सुधार करने वाले उद्योग आपके वस्त्र और लौह उद्योग थे, क्योंकि ये उद्योग ज़्यादातर मात्रा में प्रचलित थे, इसलिए इनका सबसे पहले सुधार हुआ था। भारत में प्रथम कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई में स्थापित हुई, आपको याद रखना है। 1854 में बम्बई में पहली कपड़ा मिल, और उसके जस्ट एक साल बाद 1855 में पहली जूट मिल बंगाल में, दोनों याद रखना। भारत में प्रथम लौह इस्पात संयंत्र, जो लौह इस्पात संयंत्र लगा था वो कब लगा था? ये आपको याद रखना है। अगला है आपका, बुनकरों पर निगरानी करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी था। जो बुनकरों पर निगरानी करता था और वेतनभोगी कर्मचारी था वो गुमाश्ता कहलाता था। यह आपका याद। बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? जैसा मैंने बताया 1854 में हुई थी। औद्योगिक क्रांति से पहले विश्व बाजार में किस देश का सूती वस्त्र प्रचलित था? तो जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी उससे पहले भारत का सूती वस्त्र पूरे विश्व बाजार में प्रचलित था। औद्योगिकरण के नए युग का पहला प्रतीक किसको माना जाता है? तो पहला प्रतीक कपास को माना जाता है, या वो याद रखना। कपास औद्योगिकरण का पहला प्रतीक था। भारत में पहली कपास मिल कहाँ लगी? मुंबई में लगी, ये भी आपको याद रखना है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बंगाल में हुई थी 1855 में, और 54 में पहली मिल बम्बई में, ये आपको याद रखना। 1911 में भारत के अधिकांश उद्योग किन राज्यों में स्थापित थे? तो अधिकांश जो भारत के उद्योग थे वो बंगाल और मुंबई में थे, तो ये आपको याद रखना। अगला सवाल है आपका, गोमस्त और बुनकरों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? जो गुमाश्ता और बुनकर थे उनके बीच मुख्य कारण क्या था? तो कारण ये था कि जो गुमाश्ता थे गांव के सामाजिक संबंधों से दूर थे। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में मैनचेस्टर के निर्यात में गिरावट क्यों आई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत के मैनचेस्टर, तो भारतीय मिलें सेना की ज़रूरतें जितनी भी थी उनको पूरा करने में व्यस्त थी, इसलिए मैनचेस्टर में गिरावट हुई थी। अगला है, विक्टोरियन ब्रिटेन में उच्च वर्ग हस्तलिखित वस्तुओं को क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो
शोधन और वर्ग का प्रतीक थे, है ना। ये अमीरी का प्रतीक था कि हम हस्तलिखित वस्तुओं को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ था? तो भारत में का आरंभ सूती वस्त्र उद्योग से किया गया था। E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत के किस किताब को प्रकाशित किया था, जिसकी जिल्द पर क्या दर्शाया गया था? तो एक किताब प्रकाशित की गई थी संगीत पर, जो E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने की थी, और इसकी जिल्द पर नई सदी का उदय बताया गया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आगे देखिए, आपका एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा जो कि 3 नंबर का होगा। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा वस्तुनिष्ठ, जिसे MCQ, और एक आपका ये दीर्घ उत्तरीय 3 नंबर का। टोटल 4 नंबर का पे इस चैप्टर में से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला सवाल है, पूर्व औद्योगिकरण का अर्थ क्या था और इसके मुख्य लक्षण क्या थे? तो देखिए, पूर्व औद्योगिकरण, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का अर्थ क्या? औद्योगिक क्रांति से पहले का समय, जब उद्योग और उत्पादन धीरे धीरे विकसित हो रहा था और मुख्यतः हाथों से उद्योग चलता था। तो देखिए, पहला इसमें ग्रामीण कुटीर उद्योग, है ना, और जो मैनुअल श्रम पर निर्भरता है ना, मानव श्रम को अधिक बल दिया जाता था। लघु उद्योग ज़्यादा थे और परिवार सब मिलकर पूरा कार्य करते थे। अगला सवाल, पूर्व औद्योगिकरण के समय ग्रामीण कुटीर उद्योगों का महत्व क्या था? तो पूर्व औद्योगिक समय के दौरान जो वस्त्र उद्योग था, है ना, कारीगर कपड़ा बुनाई का काम किया करते थे। हस्तशिल्प निर्माण था, जिसमें कुटीर उद्योग सब शामिल थे। भोजन प्रसंस्करण है, गाँवों में अनाज और खाद्य पदार्थों की प्रसंस्करण की जाती थी। ये सभी मायने रखते थे। पूर्व औद्योगिकरण के दौरान किस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों ने औद्योगिकरण की नींव रखी थी? तो औद्योगिकरण की नींव रखने के लिए कृषि सुधार, है ना, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, और वाणिज्यिक क्रांति, व्यापार के विकास, नए बाजारों की खोज हो गई थी, और नवाचार और तकनीकी प्रगति हुई थी। उसके बाद आपका आता है श्रम का विभाजन हो गया था, तो इसके लिए औद्योगिकरण आया था। पूर्व औद्योगिकरण के प्रमुख कारण क्या क्या रहे? तो कारण में देखिए आप, एक तो कृषि का व्यवसायीकरण हो गया था। दूसरा आपका परिवहन के साधनों का विकास हो गया था, सड़कें, नहरें, बंदरगाह, सब कुछ, है ना। वाणिज्यिक पूंजी का संचय होने लगा था। श्रम का विभाजन, उत्पादन की वृद्धि, व्यापार का विस्तार, आर्थिक स्थिरता आदि सभी नए नए कार्य आ गए। पूर्व औद्योगिकरण ने यूरोप के विभिन्न हिस्सों में कैसे विकसित हुआ, इसके उदाहरण देखिए। तो पूर्व औद्योगिकरण यूरोप में सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में वस्त्र उद्योग में कुटीर उद्योग के माध्यम से, फ्रांस में कृषि और हस्तशिल्प उद्योगों का प्रचलन, और जर्मनी में विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों का विकास हुआ था। इंडिया कंपनी के आगमन और उसके द्वारा लागू जो नीतियाँ थी, उनका भारतीय बुनकरों के जीवन पर क्या असर पड़ा था? तो देखिए, 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, भारतीय समाज पर क्या क्या असर हुआ था हम देखते जाइए। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और भारतीय बुनकरों पर प्रभाव देंगे तो वस्त्र उद्योग का पतन हो गया था। आय में गिरावट आ गई थी, शोषण और अत्याचार होने लगे थे। और समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखें तो आर्थिक असमानता बढ़ गई थी, शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे। औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी काफ़ी बढ़ गई थी। फिर आपका ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान औद्योगिकरण की प्रक्रिया कैसे विकसित हुई थी? तो औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, जिससे प्रमुख उद्योग और व्यापारिक गतिविधियां जैसे कि वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, इस्पात उद्योग, कच्चा माल और संसाधनों का उपयोग होने लगा था। उद्योगों में उत्पादकता बढ़ने के लिए और श्रमिक वर्ग का उदय हुआ था। शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन हुए थे, जिसमें आर्थिक असमानता, अमीरी गरीबी के बीच खाई बढ़ गई थी। आर्थिक प्रभाव होने के व्यापार का विस्तार हुआ, नकदी फसलों की खेती हुई, प्रदूषण हुआ, है ना, ये पर्यावरण प्रभाव भी शामिल थे। वनों का विनाश हुआ, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट हुई, ये सभी। औद्योगिकरण के दौरान हाथ के श्रम और वाष्प शक्ति दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी? तो हाथ का श्रम भी इम्पोर्टेंट था, जैसा हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, कौशल आधारित उत्पादन। परिस्थिति और चुनौतियाँ क्या क्या थी, ये देखिए आप।
और वाष्प शक्ति में तकनीकी नवाचार का उदय हुआ था और उत्पादन की वृद्धि और गति, उच्च उत्पादन क्षमता, वस्त्र उद्योग में क्रांति का कारण। और दोनों का देख लीजिए, संक्रमण, श्रम विभाजन हुआ था, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी पड़े थे जिससे श्रमिक वर्ग, आर्थिक विकास और शहरीकरण बढ़ा था। तो ये आपका चैप्टर था। इसमें से आपके प्रमुख सही से पढ़ेंगे आप तो 4 नंबर पक्के आएंगे। अगला देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।